हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध कीजिए n के सभी प्राकृतिक मानों के लिए निम्नलिखित कथन सत्य है। 3 की घात 2n में 8 से भाग देने पर शेष 1 रहता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, हमको गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको प्रश्न को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार जो गणितीय आगमन सिद्धांत है, गणितीय आगमन सिद्धांत जो है उसमें हम क्या करते हैं, देखिए गणितीय आगमन सिद्धांत में हमारे पास 3 पद होते हैं। प्रथम पद में हम क्या करते हैं, n बराबर 1 के लिए सिद्ध करते हैं। n बराबर 1 के लिए कथन सिद्ध करते हैं, कथन को सिद्ध करते हैं। उसके पश्चात हम यहाँ पे द्वितीय n बराबर k के लिए सत्य मानते हैं, के लिए कथन को सत्य माना जाता है। और तृतीय है हमारे पास n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन को सत्य सिद्ध करते हैं, कथन को सत्य सिद्ध करते हैं, सत्य सिद्ध करते हैं। यह होगा। तो यहाँ से देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, कथन देखा। कथन हमारे पास क्या है, 3 की घात 2n में 8 का भाग देने पर 8 का भाग देने पर एक शेष रहता है, यह है। तो हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले कथन को 1 के लिए सिद्ध किया, n बराबर 1 के लिए। तो हमने n बराबर 1 के लिए देखा, तो 3 की घात कितना हो जाएगा, 3 की घात 2 बन जाएगा। यह किसके बराबर होता है, 9 के बराबर होता है। तो में 8 का भाग देने पर 8 का भाग देने पर क्या होगा, एक शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। तो यह हमारा क्या हो गया, 1 के लिए सत्य हो गया। तो n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, के लिए कथन सत्य है। इसके पश्चात हमने देखा दूसरा, n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए कथन को सत्य माना जाता है, के लिए कथन सत्य माना जाता है, सत्य माना जाता है, यह हमने बोला। तो यहाँ से n बराबर k के लिए कथन को सत्य माना, तो 3 की घात 2 के जो है उसमें 8 का भाग देने पर कितना बन रहा है, शेषफल कितना बनेगा हमारे पास में, 1 बनेगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 8 बराबर 2, 3 के बराबर, 3 की घात 2 के बराबर 8 के प्लस 1 हो जाएगा। यह तो हमारे पास शेषफल हो जाएगा, और यह हमारे पास में 8 से भाग देने पर यह हम लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखिए ये कैसे लिखा हमने, हमने लिखा यहाँ से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल से लिखा। तो शेषफल तो यहाँ आ गया। अब हमने मान लिया कि k बार इसमें भाग गया होगा, और फिर 8 का हमने भाग दिया है, और भाज्य हमारे पास में ये है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यह हमारे पास k जो है वह संबंधित होगा z से, यह हमने बोल दिया। तब देखिए अब हमको क्या करना है, इसको n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करना है। तो तीसरा जो हमारे पास पद है उसमें क्या होगा, n बराबर k प्लस 1 के लिए, देखिए इसको प्रथम समीकरण बोल सकते हैं, के लिए सत्य सिद्ध करना है, के लिए सत्य सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, यह हमने किया। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 की घात यहाँ पे 2k प्लस 1 जो है उसको हमें सिद्ध करना है कि वह 8k डैश लिख देते हैं इसको, और प्लस 1 के बराबर होगा, यह सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे यह पद लेके चले। यह हमारे पास जो पद है 3 की घात 2k प्लस, यहाँ पे देखिए 2k प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2k, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए यह हमारे पास में कोष्टक आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए कोष्टक लगाना है हमको। तो यहाँ पे 2k और ये प्लस 2 हो जाएगा। इसको हमने देखा तो 3 की घात 2k गुणा 9 बन जाएगा, ये 3 की घात 2, तो 9 आ जाएगा। अब 3 की घात 2k जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 8k प्लस 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे गुणा में कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ से हमने देखा 9 72 के और प्लस 9 आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, में 8 का भाग देने पर 8 का भाग देने पर यहाँ पे देखिए जब 72 में भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, 9 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 बचता है, 1 बचता है, एक शेषफल रहता है, शेषफल रहता है।
यह होता है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 की घात 2k+1 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, हम देखिए भाग देंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे k डैश बोल देते हैं, तो यहाँ पे 8k डैश आ जाएगा और प्लस 1 बन जाएगा, यह बन जाएगा। तो यह हमको सिद्ध करना था, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। तो हम बोल सकते हैं जो कथन है, कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य सिद्ध होता है, के लिए सत्य होगा। और यहाँ से हम बोल सकते हैं सत्य होगा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, आगमन सिद्धांत से कथनों सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा, प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा। यही हमको सिद्ध करना था, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इति सिद्धम। यह हो गया। तो देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं यह हमारे पास हो जाएगा। तो दी गए प्रश्न को हमने निम्नलिखित अवधारणा के आधार पर सत्य किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।